Hello students, today I will discuss chapter 2, okay, from class 11, relation and function, okay. See some important problems from NCERT exemplars, okay. So now students, today I will discuss question number 18, okay. क्वेश्चन नंबर 18 इज आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट एंड आपका जो है फोर्थ पार्ट में डिस्कस करूंगा। सॉरी, तो ये है हमारा सेकंड पार्ट और ये है हमारा फोर्थ पार्ट। इन दोनों का हम लोग आज रेंज देखेंगे कि कैसे निकलता है। अगर हम बात करें यहाँ पे सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन अगर हम लोग इसका सेकंड पार्ट लेके चलते हैं तो सेकंड पार्ट 18 का सेकंड पार्ट हमारा क्या है, तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ हमें ये लिखना पड़ेगा, वी नो दैट वी नो दैट वी नो दैट रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन किसी भी मॉडुलस फंक्शन का जो रेंज होता है वो क्या होता है, वो होता है रेंज हमारा 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, 0 to इन्फिनिटी। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो मॉड ऑफ x माइनस 2 है उसकी वैल्यू की अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्रेटर आर इक्वल 0 लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन इन्फिनिटी होगा। ओके, किसी भी मॉडुलस फंक्शन, कोई भी मॉडुलस फंक्शन अगर है तो वो हम उसका जो रेंज होता है वो हमेशा इसके ही बिटवीन लाई करता है। लेकिन हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू है 1 माइनस मॉड एक्स माइनस 2। तो बेटा जो मॉड एक्स माइनस 2 होगा वो हमारा क्या होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 से ग्रेटर होगी और आर इक्वल होगी और इन्फिनिटी से लेस होगी। तो अब हमें कुछ ऐसा फंक्शन यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, तो इनइक्वालिटी का सिंपल यूज होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस मॉड एक्स माइनस 2 और ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, राइट। अब हम इसको क्या करेंगे, इसे हम चेंज कर देंगे, मतलब इसको इस तरफ इसको इस तरफ, बिकॉज जो भी इंटरवल्स लिखे जाते हैं वो हमेशा इस साइड में स्मॉल वैल्यू, ठीक है, और इधर ग्रेटर वैल्यू। कहने का मतलब इससे ग्रेटर होता और इससे लेस होता। तो आप इसको कन्वर्ट चेंज कर लोगे तो लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी लेस देन माइनस मॉड एक्स माइनस 2 और यहाँ जाएगा लेस आर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस इन्फिनिटी से ग्रेटर होगी लेकिन 0 से लेस आर इक्वल होगी। ओके, अब हमें इस फंक्शन में क्या दिया है, 1 माइनस दिया, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1 बोथ साइड। एडिंग 1 करेंगे तो एडिंग 1 करने से क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस 1 लेस देन 1 माइनस मॉड एक्स माइनस 2 लेस आर इक्वल टू 0 प्लस 1, राइट। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इन्फिनिटी जो भी होता है, इन्फिनिटी में अगर हम कुछ भी प्लस करें या माइनस करें वो इन्फिनिटी ही रहता है। अगर माइनस इन्फिनिटी है तो माइनस इन्फिनिटी रहेगा और अगर प्लस इन्फिनिटी है तो प्लस इन्फिनिटी। तो हमारा क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा लेस देन 1 माइनस मॉड एक्स माइनस 2 लेस आर इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 1। तो कुल मिला के ये हो गया यहाँ से आपका माइनस इन्फिनिटी लेस देन, यहाँ पे ये हमारा एफ एक्स था, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ हम लोग डाल देते हैं, लेस आर इक्वल टू 1 हो गया। तो देयरफॉर हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, इसका जो रेंज होगा, रेंज ऑफ फंक्शन, वो क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा हमारा बेटा यहाँ से माइनस इन्फिनिटी कामा प्लस 1 हो जाएगा। प्लस 1 वैल्यू इंक्लूडेड होगी, दैट्स वाई इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। तो बेटा यही हमारा क्या होगा, इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। ओके, माइनस इन्फिनिटी कामा प्लस 1, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है तो क्या है, थोड़ा सा इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली क्या होता है, इसमें कॉस फंक्शन है, राइट। तो कॉस फंक्शन है तो इसके लिए क्या होता है बेटा, जो कॉस फंक्शन होता है तो कॉस फंक्शन का जो रेंज होता है, तो यहाँ पे आप लिखोगे वी नो दैट रेंज ऑफ कॉस एक्स बी, क्या होता है कॉस एक्स, -1 कामा +1, ठीक।
मतलब कहने का जो कॉस होता है वो इसी के बिटवीन लाई करता है, कॉस की जो वैल्यू होती है उस जो है वो -1 और +1 के बिटवीन ही लाई करती है। देयरफॉर आप यहाँ से लिख सकते हो cos 2x, राइट, और यहाँ से -1 लेसार इक्वल टू cos 2x लेसार इक्वल टू +1 आप कर लोगे। क्लियर? तो ये हो जाएगा यहाँ से। ओके, बस इसमें यही कॉन्सेप्ट है कि कॉस की वैल्यू आपको समझना पड़ेगा। तो ये अभी आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा, उस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पे ये चीज़ें हैं, ठीक है। जब हम कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन रेंज डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -2 लेसार इक्वल टू 2 cos 2x लेसार इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक। अब सॉरी 2 से नहीं, आपको 3 टाइम्स करना है तो आप 3 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। आप इसको ऐसा करिए, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 3 करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिल जाएगा, कुछ ही मिल जाएगा। ओके, अब इसके बाद देखिए यहाँ 1 प्लस है तो आप क्या करोगे, एडिंग 1 बोथ साइड, मतलब एडिंग 1 होल इनइक्वालिटी, तो -3 +1 लेस आर इक्वल टू 1 + 3 cos 2x लेस आर इक्वल टू 3 + 1, ये हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद इसको हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हो जाएगा -2 लेस आर इक्वल टू, ये हुआ 1 + 3 cos 2x और लेस आर इक्वल टू यहाँ से आपको मिलेगा 4। तो देखिए आपका जो फंक्शन था वो आपको मिल गया, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो -2 लेस आर इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास fx आ गया और लेस आर इक्वल टू 4 हो जाएगा। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं रेंज ऑफ fx हमारा क्या होगा, रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू हो जाएगा -2, +4, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आपने देखा यहाँ पे -2 और -4 भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। अब जो है हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे इसी का क्वेश्चन नंबर 17 है और क्वेश्चन नंबर 17 में आपको डोमेन पूछ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में एक ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन हम लेके चल रहे हैं और उसमें जो है हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द डोमेन, राइट, फाइंड द डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू, इसमें गिवन है, और इस 17 का फर्स्ट पार्ट है fx इज इक्वल टू गिवन है 1/√1 - cos x। इसका हमें यहाँ पे क्या करना है, निकालना है डोमेन, राइट। तो डोमेन के लिए क्या होता है, फिर वही बात हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन की बात करते हैं। तो सोल्यूशन में बेसिकली क्या होगा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट cos x की जो वैल्यू होती है वो कहाँ लाई करती है, इसी के बिटवीन लाई करती है, ये हमको पता है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है ये चीज़, ठीक। अब हमें बेसिकली क्या करना है, इसे निगेटिव टाइम्स करना होगा, तो क्योंकि 1 में है ना, तो आप पहले इस वाले पोर्शन को आप यहाँ सिंप्लीफाई करिए, तो आप इसको माइनस से अगर इंटू करोगे तो ये +1 हो जाएगा, इनफिनिटी का साइन चेंज होगा और ये हो जाएगा हमारा cos x और यहाँ से हो जाएगा ≥−1, ठीक। नाउ वी कैन राइट, अब हम इसको लिख सकते हैं -1, इसको इस तरफ करेंगे साइन इसके वो हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा माइनस में cos x और लेस आर इक्वल टू कितना, +1, ठीक। ओके, तो इसको मैंने इंटरचेंज कर लिया, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें 1 हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 1 अगर ऐड करेंगे तो -1 और ये +1 लेस आर इक्वल टू 1 - cos x लेस आर इक्वल टू 1 + 1। तो देखिए 1 + 1 क्या हो गया, यहाँ से ये हमें कितना मिलेगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 और यहाँ से आ जाएगा कितना हमारे पास, ये हो जाएगा 0 लेस आर इक्वल टू 1 - cos x और लेस आर इक्वल टू कितना हुआ, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे जो है हम लोगों को इतनी वैल्यू पता हो गई, ठीक है, यानी कि 1 - cos x हमारा जो होगा 0 और इसके बिटवीन लाई करेगा। तो कुल मिलाकर के बात करेंगे फॉर रियल वैल्यू ऑफ x की, रियल वैल्यू ऑफ x की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से क्या होगा बेटा, जो आपका 1 - cos x है वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये 0 नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। ओके, 0 नहीं लिया जा सकता है, उसका रीज़न क्या है, 0 ना लगेगी, इसकी वैल्यू हमारी जो है
इससे ग्रेटर और इसके बिटवीन लाई करती है। दूसरा, हम रियल वैल्यू ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं। एक चीज़ और हम समझ सकते हैं, ये अगर हमारा सपोज दैट 0 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो होल फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम 0 नहीं ले सकते हैं फिलहाल। तो यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा cos x नॉट इक्वल टू प्लस। ठीक, अब इसमें जो है एक जनरल सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे। एक फार्मूला होता है, अगर cos x इज इक्वल टू सपोज 1 होता है तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है, ये भी हम ट्रिग्नोमेट्री में बात करेंगे। जनरल सोल्यूशन इसका हम लोग लिखते हैं, और इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है वो x इज इक्वल टू होता है 2n पाई, और n बिलोंग टू z, इंटीजर को बिलोंग करता है। तो उस हिसाब से यहाँ से इसकी जो जनरल सोल्यूशन आप लिखोगे वो क्या हो जाएगा बेटा, जनरल सोल्यूशन आपका यहाँ से लिख सकते हैं x नॉट इक्वल टू क्या होगा 2n पाई, मतलब x की वैल्यू कभी 2n पाई नहीं ली जा सकती। अगर ये 2n पाई ली जाएगी तो ये हमारा जो है क्या होगा, ये चीज़ हमारा अनडिफाइंड में चला जाएगा। दैट्स वाई ये चीज़ हम कभी भी 0 नहीं ले सकते हैं, और n बिलोंग टू यहाँ क्या है, z है। ठीक, लेकिन जो हमारा फंक्शन था वो क्या था, रैशनल फंक्शन था। तो हमें पता है डोमेन ऑफ रैशनल फंक्शन क्या होता है, डोमेन ऑफ रैशनल फंक्शन होता है रियल नंबर, राइट। लेकिन उसमें से हम ये वैल्यू नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इन वैल्यू पे ही ये प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, 0 बनाएगा, दैट्स वाई इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे। तो करली ब्रैकेट में x इज इक्वल टू 2n पाई लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे, और n बिलोंग टू z लिखेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो डोमेन ऑफ आपने देखा, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो कितना लिया जाएगा। ओके, इस तरीके से और प्रॉब्लम्स को हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।